और 7 सटीक में सबसे पहले बात करेंगे उस विवाद की जिसकी गर्माहट दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक दिखाई दी। इस्लाम के विरोध में टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मौलाना तौकीर रजा रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन उसी कार्यक्रम में दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह ने भी पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही गुटों को रोक दिया, जिससे जुबानी जंग तेज हो गई। सनातन के मानने वालों अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आएंगे। जो भी ये बयानबाजी करेगा, हमें डराने की कोशिश करेगा, कातिलों की भीड़ इकट्ठी करके, हम डरेंगे नहीं उससे। एक तरफ मौलाना तौकीर रजा तो दूसरी तरफ महंत यति नरसिंह सरस्वती, जो अपने अपने धर्म की लड़ाई की दुहाई देते हुए प्रदर्शन की मांग पर अड़ते हैं। मौलाना तौकीर रजा इस्लाम विरोधी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने वाले थे, जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी, जिससे वो भड़क गए। वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान देने के आरोपी महंत यति नरसिंह ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें भी इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद दोनों ही गुट रामलीला मैदान जाने की मांग पर अड़ गए। प्रोग्राम जो दिल्ली के रामलीला मैदान में था, जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर ये मांग थी कि इस तरीके के लोग जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, उसके बाद उन पर एफआईआर भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख मौलाना तौकीर रजा इस बात से नाराज़ थे कि जब ऐसे लोग इस तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरीके की बातें बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तौकीर रजा के समर्थकों की भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां से निकलने वाले रास्तों को बंद कर दिया। बैरिकेड करने के बाद ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने अपने हज़ारों लाखों समर्थकों को आह्वान किया था इस बात को लेकर कि आप घरों से बाहर निकलिए और रामलीला मैदान पहुंचिए, लेकिन पुलिस ने चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे शीलमपुर हो, जाफराबाद हो, जामिया हो, ओखला का इलाका हो, पूरी तरीके से वहां पर बैरिकेड किया और वहां पर किसी तरीके से भी अब जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए बैरिकेड जो उनका घर के बाहर का गेट है उस पर भी बैरिकेड कर दिया गया है कि अब किसी को भी बाहर नहीं निकालने की इजाज़त है। पुलिस ने यहाँ पर भारी बंदोबस्त जो है वो अपना किया हुआ है। वहीं प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यहाँ हमारी पुलिस तैनात है और उसने जाने से रोका है। हम संविधान का पालन करने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं। भाई देखिए, एक ही मकसद, एक ही मंशा, एक ही मतलब, एक ही मैसेज। गुस्ताखी रसूल जब तक होती रहेगी हम लोगों को तकलीफ होती रहेगी। तौकीर रजा को पुलिस ने रोका तो उन्होंने भी सरकार को सीधे चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया कि अगर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो संसद का घेराव करेंगे। ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन के लिए ये मैं मांग कर रहा हूँ और इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आज हमें रोका जा रहा है। हम रुक भी रहे और अपने लोगों से अपील भी की कि जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाओ, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब जब हम आएंगे तो रुकेंगे नहीं और पार्लियामेंट का घेराव जरूर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तौकीर रजा को रामलीला मैदान में चुनौती देने जा रहे महंत यति नरसिंह को भी पुलिस ने दासना मंदिर के बाहर निकलने से रोक दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों के साथ मंदिर के गेट पर बैठकर ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूजा अर्चना करके अपने समर्थकों के साथ जब दिल्ली निकल रहे थे तभी गेट तक पहुंचने के बाद जो पुलिस बल है उसके द्वारा उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद जो बातचीत थी वो भी पुलिस कर्मियों के साथ सामने आई। उसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बताया गया कि तौकीर रजा को भी दिल्ली से नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसे में आपकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा। महंत यति नरसिंह ने इस दौरान साफ किया कि भले ही पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तौकीर रजा जो अपनी कॉन्फ्रेंस करके हमें डराने के लिए आ रहा था, और केवल यहाँ नहीं, जो भी ये बयानबाजी करेगा, हमें डराने की कोशिश करेगा, कातिलों की भीड़ इकट्ठी करके, हम डरेंगे नहीं उससे। हमें तो सिर्फ तौकीर को ये बताना है कि तू हमें डरा नहीं सकता भाई, तौकीर हमें डरा नहीं सकता। तौकीर जैसे मौलाना, मदनी जैसे मौलाना
ओवैसी जैसे लोग ये हमें डरा नहीं सकते। अब डरना बहुत हो गया, बचना बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी छाती खोल के इनके सामने खड़े हो जाएं। इसके ठीक एक दिन पहले महामंडलेश्वर यति नरसिंह ने तौकीर रजा के लोगों पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। तौकीर रजा की कॉन्फ्रेंस अगर हर हालत में होकर रहेगी तो हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी उसके सामने हर हालत में होकर रहेगा। इस बीच रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन दोनों ही समुदाय के कुछ लोग वहां मौजूद नजर आए। परमिशन मांगी गई, नहीं मिली, उन्होंने कहा हम आएंगे। तो उसके बीच में आपका रोल कैसे आ गया? आप लोगों को क्या ऐसा लगा कि हमें मजबूत करने आना पड़ेगा? हाँ, परमिशन नहीं मिली, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे। आपने कहा अंदर नहीं जाओ, पुलिस बल ने भी कहा, हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग तो हमेशा से कोऑपरेटिव हैं, हम यहीं बैठेंगे। अगर वो आता है तो हम यहीं बैठ के, बाहर ही बैठ के शांतिपूर्वक हनुमान जी का पाठ करेंगे। कुछ दिन पहले महंत यति नरसिंह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर गहरी नाराजगी थी और इसी को लेकर तौकीर रजा भी रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने वाले थे। लेकिन महंत यति नरसिंह के उस कार्यक्रम में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद प्रशासन ने दोनों ही गुटों को वहां जाने से रोक दिया, ताकि किसी भी तरह के तनाव के माहौल से बचा जा सके। दिल्ली से वरुण भसीन और सैयद मुशबीर और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।